Good morning to all of you. So today we discussed about mainly point upper charge positive and lower charge negative. That's why. But before this, some points. Okay. So I write some points related to up charge. So first point, cloud is as a source of electric charge. क्लाउड क्या लिखा है? क्लाउड इज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्यों का रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं. क्लाउड जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का सोर्स है. अपर चार्ज को अपर पार्ट पॉजिटिव एंड लोअर पार्ट निगेटिव. क्यों का रीजन मैं बताने जा रहा हूं. पहले मैंने पॉइंट लिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे. क्लाउड इज अ लेयर ऑफ वाटर वेपर. सही बात है. क्लाउड जो है वाटर वेपर का एक लेयर है. आप जो देखते हैं क्लाउड इन द स्काई, है ना, क्लाउड जो आप स्काई में देखते हैं वो वाटर वेपर है. वो एक्चुअली क्या है? वाटर वेपर है ना. ठीक है. व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. जो वाटर के इवेपोरेशन से बनता है. वाटर के इवेपोरेशन से. तो जो क्लाउड आप देख रहे हैं वो वाटर वेपर का एक लेयर है ना, जो इवेपोरेशन वाटर के इवेपोरेशन से बना है. इवेपोरेशन क्या है? तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस बाय हीटिंग. वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो. जैसे वाटर हो गया आपका लिक्विड और वाटर वेपर में चेंज हो गया तो गैस हो गया. तो वाटर जो है चेंज इनटू वाटर वेपर बाय सनलाइट. किसके कारण? सनलाइट. तो सनलाइट के कारण हीट हुआ. तो ये प्रोसेस हो गया इवेपोरेशन का. कंडेंसेशन जस्ट अपोजिट हो गया इसका. द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके, है ना. इवेपोरेशन हुआ, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस. इवेपोरेशन हो गया आपका, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस बाय हीटिंग कॉल्ड इवेपोरेशन. कंडेंसेशन, गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग कॉल्ड कंडेंसेशन. है ना. मैं पॉइंट पहले लिखा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे. अब देखिए एक वर्ड आएगा वाटर साइकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं जल चक्र. देखिए कोई भी साइकिल हो, जो लेगा वही देगा, दैट इज कॉल्ड साइकिल. वाटर लेगा, वाटर दिया, दैट इज कॉल्ड साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन लिया बाद में ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन साइकिल. कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल. है ना. तो साइकिल का मतलब ही होता है जो लिया वो वही दिया. तो वाटर साइकिल, वाटर लिया और वाटर दिया, इसी को बोलते हैं वाटर. देखिए अब पहले इसको डिफिनेशन देख लेते हैं. तो वाटर साइकिल क्या? इट इज ए नेचुरल प्रोसेस. वाटर साइकिल आपका एक नेचुरल प्रोसेस है. कैसे? देखिए वाटर साइकिल में क्या होता है. वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर लिया, है ना, ड्यू टू इवेपोरेशन एंड फॉर्म क्लाउड, और बना दिया बादल. फिर से वो ठंडा होकर बादल हमारे अर्थ पे आएगी. तो लिया वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन और फिर से वो ठंडा होकर हमारे अर्थ पे आ गई तो वाटर दे दिया. अर्थ से वाटर ले गया और फिर अर्थ पे वाटर, दैट इज वाटर साइकिल. क्लियर है? समझ गए आप लोग वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल का मतलब हुआ कि वाटर लिया अर्थ से और फिर रेनफॉल के फॉर्म में वाटर दे दिया. तो वही मैंने लिखा दिया एक नेचुरल. तो नेचुरल प्रोसेस है, हमारे वजह से वाटर साइकिल होती है. हम कहेंगे वाटर साइकिल हो जाओ, इवेपोरेट हो जाओ, वर्षा हो जाओ, हो जाएगी? नहीं. तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय व्हिच वाटर लिव्स, जिसमें वाटर जो है लिव मीन छोड़ना, वाटर छोड़ता है अर्थ सरफेस ड्यू टू इवेपोरेशन. किसके कारण? इवेपोरेशन के कारण. और फिर रिटर्न, और छोड़ता है तो क्या बनाता है? क्लाउड, बादल बनाता है. और रिटर्न हो जाता है बैक टू ईट बाय कंडेंसेशन. और फिर से ये ईट मतलब इसी पर, यानी अर्थ पर. अर्थ से छोड़ा ना, वाटर लिव्स अर्थ सरफेस को छोड़ा, अब फिर से रिटर्न हो गया टू ईट मतलब इसी पर, यानी अर्थ सरफेस पर, बाय कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मतलब ठंडा होकर. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल. देखिए यहाँ पर मैंने फिगर से भी समझाया. ये देखिए वाटर सोर्स है, वाटर बॉडी है. ये देखिए क्या बता रहा है कि इवेपोरेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है. इवेपोरेशन हुआ, आपका क्लाउड बनाया. अब फिर से ये क्लाउड ठंडा होकर, फिर से क्लाउड ठंडा होकर अर्थ पे आएगी. यही हो गया वाटर साइकिल. आप लोग समझ गए? ठीक है. वाटर साइकिल क्या हुआ कि वाटर लिया, वाटर दिया, है ना. वाटर छोड़ता है अर्थ सरफेस,
ड्यू टू इवोपोरेशन, और फिर से रिटर्न आ जाता है, फिर से रिटर्न आ जाता है ड्यू टू कंडेंसेशन, है ना। मतलब सनलाइट के कारण जो है इवोपोरेशन हुआ और क्लाउड बनाया, और फिर से वो क्लाउड ठंडा होकर फिर से अर्थ पर आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। किस रूप में? रेनफॉल के रूप में, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। ये देखिए फिगर से भी समझा, ये वाटर सोर्स है, वाटर बढ़ी, इवोपोरेशन हुआ, क्लाउड बना, फिर से ठंडा हुआ, ये वाटर ड्रॉपलेट के रूप में अर्थ पर आया, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, और कुछ पॉइंट देख लीजिए। द क्लाउड कैरी वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर। क्लाउड जो है वो वाटर ड्रॉपलेट जो है एक दूसरे से जोड़ देता है, जो कि हमको आकाश में मूविंग दिखाई देता है। देखते हैं ना, क्लाउड जो है मूव करते रहता है। आप लोग जो है देखे होंगे, ये तो सिंपल सी थिंकिंग है, सिंपल आप लोग देखते होंगे खासकर रेनी सीजन में कि क्लाउड जो है वो दौड़ रहा है ना, क्लाउड मूव कर रहा है। तो क्लाउड कैरी वाटर ड्रॉपलेट, क्लाउड जो है वाटर ड्रॉपलेट को कैरी करता है और ज्वाइन करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, और क्लियरली दिखाई देता है स्काई में, है ना। क्लाउड जो है कैरी वाटर ड्रॉपलेट, क्लाउड क्या कैरी करता है? वाटर ड्रॉपलेट कैरी करता है और एक दूसरे को जोड़ता है, जो कि हमको आकाश में मूव करता हुआ दिखाई देता है, मूविंग इन द स्काई। ठीक है, अब मूविंग के कारण क्या है? तो मूविंग का कारण है विंड। मूविंग क्यों करता है? तो ड्यू टू विंड। विंड जो है मेक्स द क्लाउड टू मूव ओवर द लैंड। जो विंड, हवा के कारण, हवा जो है उसको क्लाउड को ढकेलता है, जिसके कारण क्लाउड मूव करता है। ठीक है, विंड मेक्स द क्लाउड, विंड जो है क्लाउड मेक्स द क्लाउड टू मूव, विंड जो है क्लाउड को मूव कराता है ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर। ठीक है, हवा जो है उसको मूव कराता है क्लाउड को। अब देखिए लाइटर या स्मॉलर, हल्का, यानी हल्का वाटर ड्रॉपलेट इन द क्लाउड, ये एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लूजेज इलेक्ट्रॉन। देखिए ये समझ गई, आगे तो है समझने में आपको सुविधा होगी। जो हल्का जो है वाटर ड्रॉपलेट क्लाउड में वो प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जो भारी वाला है क्लाउड में वो होता है निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी ग्रहण करता है, लेता है। ठीक है, हल्का वाला पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, देने वाला इमीर यानी प्लस चार्ज, लेने वाला ग्रीव यानी माइनस चार्ज। तो ये हल्का वाला इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज, अब भारी वाला इलेक्ट्रॉन लिया तो ये आपका निगेटिव चार्ज। वाटर ड्रॉपलेट इन द क्लाउड एक्वायर्ड चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, रबिंग। वाटर ड्रॉपलेट के पास आके चार्ज आया कहां से? तो रबिंग बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रबिंग होता है, ऐसे भी पढ़े लिए आप लोग, रबिंग के कारण चार्ज होता है ना। रबिंग के कारण जैसे आप लोग देखे होंगे, है ना, डोमेस्टिक कैट को, डॉग को, है ना, जो है हाथ से उसको रब करते हो तो देखते हैं वो चार्ज हो जाता है, एक अलग सा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आप देखे होंगे कभी अपने पालतू कुत्ते को या जो है किसी जानवर को जब सहलाते हो, उसका जो है खाल, तो वो देखते हैं सुकून सा महसूस करता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि वो रबिंग करने से वो आपका चार्ज हो गया, उसके बॉडी में एक जो है लगता है करंट दौड़ने लगा, जैसे एकदम उसमें एक जो है वाइब्रेशन सा जो है दौड़ने लगता है। आप फील किए होंगे यार, है ना। आपने डॉग्स को, डोमेस्टिक पालतू डॉग्स होगा आपके पास, या कैट होगा, या फिर जो भी हो, खरगोश, रैबिट वगैरह को जब आप सहलाते हैं अपने हाथों से, लाइट टाइप का भी प्रोड्यूस, स्पार्क टाइप का भी प्रोड्यूस होता है। अंधेरा में आप जब देखिएगा ना तो आपको स्पार्क टाइप का भी प्रोड्यूस होगा। स्पार्क है मतलब हल्का सा लाइट, क्योंकि रबिंग के कारण वो चार्ज हो जाती है। कोई भी जो है क्लाउड हो, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, कॉम जो है चार्ज हो गया रबिंग से, आपका इबोनाइट रेड, ग्लास रेड चार्ज हो जाता है रबिंग से, है ना, वुलन क्लॉथ चार्ज हो जाता है रबिंग से। तो कोई भी जो है रबिंग के कारण चार्ज हो जाती है। तो वही बात है इसमें, वही बात यहाँ पर है। तो इसमें भी चार्ज हो गई, और जो अपने पालतू कुत्ता, बिल्ली या खरगोश को जो करते हैं इस तरह से रबिंग करते हैं आप उसको, है ना आपका, तो वो भी जो है उसके में लगता है एक वाइब्रेशन सा जो है दौड़ता है अंदर में, है ना, और उसका स्पार्क टाइप का भी प्रोड्यूस होता है, जो कि रबिंग के कारण चार्ज हो गया, उसी कारण स्पार्क हो गया। ठीक है ना।
तो यही बात है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वाटर ड्रॉपलेट इन द क्लाउड एक्वायर्ड चार्ज, जो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो चार्ज हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन यानी रबिंग। वाटर ड्रॉपलेट जो है वो चार्ज हो जाती है किसके कारण? रबिंग के कारण, बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। रबिंग किसके कारण? एयर मॉलिक्यूल्स एंड, है ना, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड एक्वायर्ड चार्ज, जो वाटर ड्रॉपलेट चार्ज हो जाती है किसके कारण? ड्यू टू फ्रिक्शन यानी रबिंग बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स तो अच्छा, क्लाउड कहाँ है? क्लाउड अंडर टू एटमॉस्फेयर है, तब तो ये अर्थ पर आ जाती है। ऐसा मत समझिए कि क्लाउड जो है बहुत दूर है। आप जो है बड़े बड़े पहाड़ पर जाइएगा तो क्लाउड को आप छू दीजिएगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर जाइएगा, राजगीर के पहाड़ पर हो गया या और भी बड़े बड़े पहाड़ पर जाइएगा, तब क्लाउड को, बादल को छू दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बादल जो है बहुत दूर है, बादल जो है, क्लाउड जो है अंडर ग्रेविटी है, तब तो ये अर्थ पर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। वर्षा के रूप में ये अर्थ पर क्यों आती है? क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी है। अंडर ग्रेविटी नहीं रहता तो हम अर्थ पर कभी बारिश ही नहीं होती। क्लाउड अगर आउट ऑफ ग्रेविटी चल जाता, अर्थ के कॉन्टैक्ट के बाहर चला जाता, तो कभी अर्थ पर जो है रेनफॉल, वर्षा नहीं होती। तो समझ आएगा आप लोग? हाँ, तो रबिंग के कारण चार्ज हो जाता है बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल तो जब एटमॉस्फेयर में है तो एयर मॉलिक्यूल होगा ही होगा। अरे कहिएगा एयर मॉलिक्यूल्स कहां से आया? तो क्लाउड जो होता है इन द आवर एटमॉस्फेयर। क्लाउड कहां है? हमारे एटमॉस्फेयर में। यहां पर लिख देता हूं, क्लाउड इज इन आवर एटमॉस्फेयर। क्लाउड जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होता है, तो एयर होगा ही होगा। और खैर वाटर ड्रॉप क्लाउड है तो वाटर है ही। तो एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स में रबिंग होता है जिसके कारण वो चार्ज हो जाती है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। इससे अब जब चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही, जिससे ट्रांसफर हुआ, जिससे निकला प्लस और जिसको जो लिया वो माइनस, है ना। तो इसके कारण क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाती है। ओके, देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा, एक्सप्लेन अपर पार्ट ऑफ क्लाउड पॉजिटिव एंड लोअर पार्ट निगेटिव। इसको एक्सप्लेन करना, यानी इसको आपको जो है बताना इसके बारे में कि ऊपर में क्लाउड है जैसे होता है ना, ये क्लाउड देखिए, ये क्लाउड है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या होता है? निगेटिव। इसी का मैं आंसर देने जा रहा हूं कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव ही क्यों होता है। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव ही क्यों होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको सवाल के आंसर में लिख दिया, मैं अपना लैंग्वेज में आपको इसको समझा रहा हूं। देखिए इवोपोरेशन होता है, क्या होता है? इवेपोरेशन। इवोपोरेशन से क्या होता है? वाटर जाती है, वाटर जो है आपका गया ऊपर जाता है, इवोपोरेशन का रंग बदल जाता है ये वाटर वेपर में, और वाटर वेपर जो है हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। तो हल्का है तो अब बताइए ज्यादा से ज्यादा ऊपर में जाएगा कि कम से कम जाएगा? तो कोई भी बताएगा। अगर हल्का है तो हल्का वाला ऊपर कम पहुंचेगा कि ज्यादा? हल्का है तो ऊपर कम अमाउंट पहुंचेगा कि ज्यादा अमाउंट? हल्का है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये हल्का मटेरियल है, ये देखिए वाटर वेपर है, मान लेता हूं ये वाटर है, ये ड्यू टू सनलाइट के कारण इवोपोरेट हुआ। इवोपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, इवोपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा फास्ट इवोपोरेशन होगा, कम टेम्परेचर आएगा तो कम फास्ट इवोपोरेशन होगा। जैसे कि आप समर सीजन में देखे होंगे, समर सीजन में आपको ज्यादा इवोपोरेशन होता है, और विंटर सीजन में जैसे देखते हैं समर सीजन में तालाब का पानी सूख जाता है, कुआं का पानी सूख जाता है, लेयर भाग जाता है, क्या कहते हैं कि लेयर में भाग गए है, तो लेयर जो है भाग जाता है। जैसे जो पानी है 20 फीट पर है वो चल जाता है आपको 30 फीट पर, 40 फीट पर, है ना। तो ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा फास्ट इवोपोरेशन होगा, कम टेम्परेचर है कम इवोपोरेशन होगा। खैर देखिए यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपका सनलाइट के कारण वाटर इवोपोरेट हुआ, इवोपोरेट होकर ऊपर जाएगा, इवोपोरेट होकर कहाँ जाएगा? ऊपर गया। आप बताइए अर्थ कह रहा है कि कहने अब नीचे, अर्थ ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स
जाना चाह रहा है ऊपर लेकिन आप कह रहा हो नीचे आओ। तो बताइए इसका मतलब हुआ इसकी चाहत है कि हम ऊपर चले जाएं, इसकी चाहत क्या है ऊपर, लेकिन अर्थ इसके अपोज में खड़ा है कि जाना चाह रहा है ऊपर, अब अर्थ लगा रहा है फोर्स नीचे। तो ऊपर ज्यादा पानी जाने देगा कि कम पानी जाने देगा, तो कोई भी बताएगा कि कम पानी जाने देगा क्योंकि अपोज में है। अगर वही अर्थ सपोर्ट में रहता तो और ज्यादा पानी जाता है ना। तो अर्थ यहाँ पर अपोज में, तो ऊपर में कम, ऊपर में जो क्लाउड बनाया ना जी, ये क्या बनाया क्लाउड बनाया, तो ऊपर में कम पानी जा पाया और नीचे में तो ऊपर वाला हल्का और नीचे वाला भारी। प्ले जाना चाह रहा है क्लाउड की कहाँ जाए, ये जाना चाह रहा है वाटर वेपर कहाँ ऊपर, लेकिन अर्थ कहाँ फोर्स लगा रही है नीचे, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर कम पानी पहुंच पाएगा। वाटर वेपर चाह रहा है कि हम कहाँ जाए और अर्थ कहाँ खींच रहा है, यानी अपोज में है कि सपोर्ट में है, अपोज में है, दुश्मनी निभा रहा है, तो इसलिए ऊपर कम पानी जाने देगा और नीचे ज्यादा। तो ऊपर कम यानी हल्का, नीचे वाला भारी। चलिए तो क्लियर हो गया। अब मैं कहूं एक 30 साल का एडल्ट और एक 10 साल का बच्चा में झगड़ा हुआ, 10 साल का बच्चा में क्या हुआ झगड़ा हुआ, ठीक है। तो कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो कोई भी कहेगा 30 साल जीत जाएगा ही हार जाएगा। एक 30 साल का एडल्ट जवान और 10 साल के बच्चा में झगड़ा हुआ, तो कौन हारेगा कौन जीतेगा, 30 साल वाला जीतेगा। ये यानी जो भारी वाला है जीत जाएगा और हल्का वाला हार जाएगा, ठीक है। भारी वाला आपका ये जीत जाएगा और हल्का वाला, तो वही बात यहाँ पर है। अब हल्का भारी में ही झगड़ा हुआ, तो रुपया कौन छीन लेगा, 30 साल वाला छीन लेगा और ये दे देगा, हल्का वाला दे देगा, है ना। पहले से रख लेता 500 रुपया, चलो 1500 रुपया रख लेता, और दोनों में झगड़ा हुआ तो कौन छीन लेगा पैसा, 30 साल वाला है, तो ये रुपया दे देगा, रुपया तो हल्का वाला दे देगा भारी वाला। तो वही बात हुआ इसमें, हल्का भारी में झगड़ा हुआ, झगड़ा तो ही रहा है दादी, कॉलिजन हो रहा है बिटवीन, ड्यू टू किसके किसके बीच, वाटर मॉलिक्यूल्स और, ये पहले ही मैंने पॉइंट बताया है, वाटर मॉलिक्यूल्स और एयर मॉलिक्यूल्स के बीच जो है फ्रिक्शन हुआ, रबिंग हुआ, जिसके कारण चार्ज हो जाता है। तो झगड़ा हुआ और दोनों में झगड़ा होके हल्कावा वाला हार मानेगा कि भड़का वाला, तो हल्कावा वाला दे देगा, तो देने वाला इमीर यानी प्लस, हल्कावा कौन ऊपर ना, अब भड़का वाला ले लेगा यानी माइनस। अब दिमाग में बैठ गई होगी कि क्यों ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस क्यों हुआ, एक नजर फिर से देख लीजिए, है ना। इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन का वाटर ऊपर जाना चाह रहा है, अर्थ का रुको अब नीचे, अर्थ का भरो नीचे अब, अर्थ क्या चाह रहा है नीचे अब, तो यहाँ पर अर्थ अपोज कर रहा है। तो बताइए ये अपोज में खड़ा है यानी दुश्मनी निभा रहा है, इसका मतलब ऊपर कम पानी जाने देगा कि ज्यादा, तो ऊपर वाला हल्का लाइटर, है ना, ऊपर वाला क्या होता है लाइटर पार्ट, लाइटर क्लाउड, नीचे वाला हैवियर क्लाउड, तो ऊपर वाला हल्का नीचे वाला भारी। अब अभी आपको बोले कि 10 साल वाला हार मान जाएगा, तो 10 साल वाला रुपया दे देगा, 10 साल वाला, तो हल्का वाला दे दिया, भारी वाला, तो हल्का कौन ऊपर वाला, तो ऊपर वाला दे दिया, ऊपर वाला क्या किया दे दिया, तो देने वाला इमीर की ग्रीव यानी प्लस चार्ज, नीचे वाला ले लिया भड़का वाला, तो भारी यानी माइनस चार्ज। क्लियर, तो इसी को मैं आंसर लिखा दिया यहाँ पर। देखिए ड्यू टू इवोपरेशन वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। अब वाटर वेपर हल्का होता है तो कहाँ चला जाता है, ऊपर जाता है, लेस हल्का ने कारण लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रीचेज एट टॉप क्लाउड एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रीचेज एट बॉटम, वही चीज लिखा दिया, ऊपर में कम पहुंचा नीचे में ज्यादा। सिंस अपर पार्ट इज लाइटर, तो अपर पार्ट हल्का होता है तो लूजेज इलेक्ट्रॉन्स देन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, एक्वायर मींस ग्रहण करना, हल्का होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और लोअर पार्ट हैवियर होता है देन गेन, गेन मतलब लेना, लूज माने देना, गेन मतलब लेना। तो भारी वाला ये आपका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट हैवियर होता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी निगेटिव चार्ज। आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस क्यों होता है, ठीक है।